नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाए तैयार, बिल्कुल अलग और नए अंदाज में। यूपी में लगातार अपराधियों और माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति सीज की जा रही है। पूर्वांचल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुंदर भाटी गैंग के गुर्गे सतवीर बंसल पर प्रशासन ने कोड़ा चलाया है। प्रशासन ने सतवीर बंसल के गांव जाफराबाद में 40 बीघा जमीन कुर्क कर दी। नोएडा पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस की टीम भी मौजूद रही। मुकदमा अपराध संख्या 336/19 थाना कासना, जनपद गौतम बुद्ध नगर को राज्य हित में कुर्क किया जाता है। आप सभी ग्राम वासियों को हिदायत की जाती है कि इस बोर्ड को तथा इस खेत को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोएडा कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई हुई है। नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद जाकर एक कार्रवाई की। इससे पहले बुलंदशहर, मेरठ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुंदर भाटी गैंग के कई गुर्गों की संपत्ति सीज की जा चुकी है। यूपी में अब तक अपराधियों और माफियाओं की करीब 400 करोड़ की संपत्ति कुर्क या सीज हुई है। योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। फर्रुखाबाद जिले में भूमाफिया के आतंक की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। योगी सरकार एक के बाद एक माफियाओं पर एक्शन लेकर उनको घुटने टिका रही है, लेकिन इसी बीच जिले के कायमगंज के मुख्य बाजार में भूमाफिया खुशनवाज खां का भाई आदिल खां की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दुकानदारों से असलहे के दम पर 2 घंटे में दुकान खाली करने के लिए कह रहा है। जबरदस्ती दुकानें खाली कराने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। महज 20 दिन पहले ही डीएम के आदेश पर भूमाफिया खुशनवाज खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उसके भाई की गुंडे का वीडियो देखकर साफ है कि भूमाफिया और उसके भाई को पुलिस का कोई खौफ नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद फर्रुखाबाद पुलिस दावा कर रही है कि तफ्तीश के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आदिल खां की दिन दहाड़े गुंडे का वीडियो देखकर साफ है कि उसे पुलिस और प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है। हरदोई में पुलिस और जिला प्रशासन ने कई माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 64 लाख की संपत्ति जब्त की है। बेनीगंज के शराब माफिया विकास गुप्ता की संपत्ति को जब्त किया गया है। विकास गुप्ता जिले का बड़ा शराब और राशन माफिया है, उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। इसके अलावा राशन माफिया विजेंद्र नाथ गुप्ता और अपराधी सुनील कुमार की संपत्ति को भी प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। थाना बेनीगंज में विकास गुप्ता जो शराब माफिया है, इसकी लगभग 30 लाख की प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू 30 लाख है, इसको आज कुर्क किया गया है। और साथ ही कोतवाली शहर में जो एक खाद्यान्न माफिया है जिसका नाम है सुशील, इन दोनों माफियाओं की भी लगभग 34 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। यूपी में लगातार माफियाओं और अपराधियों की संपत्ति की कुर्की की जा रही है। हरदोई में कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद हुई। पुलिस और राजस्व की टीम की तरफ से मिलकर एक कार्रवाई की गई। प्रशासन की तरफ से की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि अभी ऐसे और भी माफियाओं के नाम लिस्ट में है जिन पर कुर्की की कार्रवाई होनी है। लखनऊ पुलिस ने 22 सितंबर को मुख्तार अंसारी के करीबियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में बड़ा खुलासा किया है। माफिया मुख्तार अंसारी और उसका गैंग लखनऊ में गैंग वॉर की तैयारी में था। मुख्तार के गुर्गे एक पूर्व सांसद पर हमले की तैयारी में थे। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक विधायक पर हमले की योजना मुख्तार के करीबियों ने तैयार कर ली थी। लखनऊ पुलिस सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर को मुख्तार के करीबी अभिषेक सिंह और प्रदीप सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद आगे की जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस ने 22 सितंबर यानी मंगलवार को लखनऊ में मुख्तार और उसके करीबियों के 42 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में अभिषेक सिंह के ठिकाने से पुलिस ने 3 पिस्टल और 2 दर्जन से ज्यादा टिफिन बरामद किए थे। पुलिस को आशंका इस बात की भी है कि इसमें टिफिन बॉम्ब बनाने की तैयारी थी। इसके अलावा पुलिस ने प्रदीप सिंह के फ्लैट से एक प्रतिबंधित वायरलेस सेट भी जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने प्रदीप सिंह की बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया था। देश के किसानों के लिए कृषि बिल का स्वागत करते हुए सीएम योगी ने बिल को किसान हितैषी बताया है। सीएम योगी ने कहा, इस बिल के आने से किसानों की आय बढ़ेगी। एमएसपी समाप्त नहीं हो रही है, एमएसपी भी इसके साथ लागू होगी और साथ साथ किसानों के साथ में खेती प्रारंभ होने के साथ ही जो एग्रीमेंट होने की बात की जा रही है, यह किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो देगा ही, लेकिन साथ साथ फसल की गारंटी की जानकारी के साथ ही अगर मुनाफा होगा तो मुनाफा में लाभांश की गारंटी भी देता है। दोनों सदनों से कृषि बिल पास होने पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया। साथ ही पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। पिछली सरकारें घोषणाएं तो करती थी, लेकिन किसानों के हित में कोई ठोस और कड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे।
दरअसल कृषि बिल के विरोध में अलग अलग राज्यों में किसान संगठनों ने शुक्रवार से राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने यूपी में महिला अपराधों को रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है। योगी ने शहरों के चौक चौराहे पर महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपराध में शामिल आरोपियों के पोस्टर लगाने का ऐलान किया है। CAA की तर्ज पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के पोस्टर शहर में लगाए जाएंगे। मिशन दुराचारी के तहत महिला पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जो चौक चौराहों पर शोधों और महिलाओं से अभद्रता करने वालों पर शिकंजा कसेंगी। सही मानती हैं? Yes. क्यों सही मानती हैं मैम आप? क्योंकि हम लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। जी अच्छे ही है, हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं तो ये तो अच्छा ही है लड़कियों के लिए। सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा है। जब अपराधियों की पोस्टर लगेंगे तो उनको सामाजिक बदनामी होगी, इस तरह से क्राइम थोड़ा कम होगा लड़कियों के खिलाफ। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की तरह मुख्यमंत्री योगी महिला अपराध पर भी जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। लड़कियों का मानना है कि सीएम के फैसले से महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में कमी आएगी और शोधों में डर पैदा होगा। साफ है कि अब सीएम योगी के निशाने पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दुराचारी आ गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए योगी सरकार के पोस्टर फॉर्मूले पर सियासत शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी का मानना है कि महिला अपराध में लिप्त आरोपियों के पोस्टर लगाने से अपराध कम होंगे, क्योंकि जब पोस्टर लगने शुरू हो जाएंगे तो बदनामी के डर से ऐसे अपराध करने से लोग झिझकेंगे। जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते, वो सार्वजनिक स्थानों पर जब उनके पोस्टर लग जाएंगे तो चिन्हित हो जाएंगे। समाज में भी उनका बहिष्कार होगा और जिस जगह वो खड़े होंगे वहाँ भी लोग उनको उस नज़र से देखेंगे। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केवल पैंतरेबाजी की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिसकी होर्डिंग लगानी लगाइए, जिसके पोस्टर लगाने लगाइए, जो कानून न बनाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान तो बचाइए। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर महिला अपराध करने वाले अभियुक्तों के पोस्टर चौराहों पर लगेंगे तो इसमें बीजेपी के नेताओं के नाम सबसे ज्यादा होंगे। अरे भाई, शोधों के पोस्टर लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कई नेता इसमें जद में आ जाएंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब निर्माण योजनाओं के लिए मॉनिटरिंग ऑडिटर अथॉरिटी बनेगी। शासन ने कार्य योजना तैयार कर ली थी, अब मुख्यमंत्री से भी हरी झंडी मिल गई है। मॉनिटरिंग ऑडिटर अथॉरिटी के प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी टीम में शामिल होंगे, जो विभागों में टेंडर में घोटाले की जाँच करेंगे। 25 करोड़ तक के यूपी के सभी विभागों की वित्तीय समिति को अथॉरिटी सहयोग देगी। ये अथॉरिटी राज्य में चल रहे अलग अलग विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेगी। टेंडरों में घोटाले और मैनेजमेंट पर लगाम लगाई जाएगी। ये अथॉरिटी सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियोजन विभाग और मुख्य सचिव के अप्रूवल के बाद पत्रावली तैयार हो गई है और अब जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। करप्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में है और समय समय पर अपने फैसलों और नीतियों से भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट कर रहे हैं। रायबरेली के डीह ब्लॉक में चल रहे भ्रष्टाचार की खेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीडीओ सुषमा के सामने ग्राम पंचायत अधिकारी और अकाउंटेंट रुपयों के लेन देन के बारे में बहस कर रहे हैं। मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि विवाद की जड़ प्रधानमंत्री आवास और शौचालय के लिए मिलने वाली धनराशि है। ग्राम पंचायत अधिकारी ब्लॉक के बीडीओ और अकाउंटेंट किसी गाँव में हुए काम की प्रगति रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं। वायरल वीडियो में बीडीओ सुषमा कह रही हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी हो तुम लोग इधर उधर करके बहुत रुपए कमाते हो, इसकी जांच होगी और अपने अकाउंटेंट से गांव में हुए विकास कार्यों के स्टेटमेंट मांगने का आदेश दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद विकास विभाग सख्ते में है और सीडीओ ने मामले की जांच के लिए विकास अधिकारी को नियुक्त कर दिया है, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, ये जानकारी उनकी बेटी सुभाषिनी राजराव ने दी। सुभाषिनी ने एक लेटर लिखकर अपने पिता शरद यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेरे पिता शरद यादव पिछले कुछ वक्त से बीमार हैं। मैं बताना चाहती हूं कि अब उनकी हालत स्थिर है और अस्पताल में उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी प्रार्थनाओं और आत्मबल की वजह से वह जल्द ही स्वस्थ होकर वापस घर लौटेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की शुक्रगुजार हूँ, जो न केवल मुझसे नियमित मेरे पिता की तबीयत का अपडेट ले रहे थे, बल्कि अस्पताल प्रशासन के साथ संपर्क में थे। सुभाषिनी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का भी आभार जताते हुए कहा है कि उन्होंने भी परिवार के प्रति अपना स्नेह और समर्थन व्यक्त किया। आपको बता दें कि सोमवार को अचानक शरद यादव की तबीयत खराब हो गई है। सांस लेने की समस्या पर उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में हालत गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और लोगों से संवाद किया। इस संवाद में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन के साथ कई हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इन हस्तियों से बातचीत की और उनकी फिटनेस के राज जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलिंद की उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाली गॉसिप को लेकर चुटकी ली, साथ ही उनकी मां की फिटनेस की भी खुलकर तारीफ की। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है, वही उम्र है कि कुछ और है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में विराट कोहली दुबई से जुड़े थे। विराट कोहली ने प्रधानमंत्री को दिल्ली के छोले भटूरे और योयो टेस्ट के बारे में भी बताया। मोदी ने इस दौरान विराट और उनकी पत्नी अनुष्का को उनके आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बधाई भी दी। विराट जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आपको, अनुष्का जी को और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष्य की शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लड़की ने भरी पंचायत में लड़के की चप्पलों से पिटाई कर दी। दरअसल लड़के ने लड़की की तस्वीर खींचकर फेसबुक पर डाल दी और फिर उस पर अभद्र टिप्पणी की। टिप्पणी से नाराज लड़की के परिजनों ने मामले पर पंचायत बुलाई। मामला थाना जलालाबाद इलाके का बताया जा रहा है। पंचायत के फरमान के बाद लड़की के पैर छूकर लड़के से माफी मंगवाई गई। लड़का जैसे ही लड़की के पैर छूकर माफी मांगने लगा, लड़की ने उसे चप्पल मारना शुरू कर दिया। जब तक वहाँ मौजूद लोग कुछ समझ पाते, लड़की ने एक के बाद एक चप्पलों की बारिश कर दी। अचानक लड़की के गुस्से से चौंक गए और बीच बचाव करने लगे। जब तक लड़की को छुड़ाकर दूर ले जाया जाता, तब तक उसने आरोपी को एक के बाद एक 9 बार चप्पलों से पीट दिया। लड़की की चप्पलों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में खेत में चारा काटने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बवाल में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। घटना बुलंदशहर के सियाना कोतवाली के बरौली गांव की है। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण भारी पुलिस फोर्स गाँव में तैनात है, जिससे धार्मिक रंग देकर अराजक तत्व उपद्रव न करें। थानेदार साहब से कल शाम हम रिपोर्ट करने को आए थे, पहले हमसे समझा दिया हमने, हमारा रिपोर्ट न ली। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हमारा मुकदमा लेने को तैयार नहीं, बस कह देते हमने समझा दिया, कुछ नहीं करा। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी पक्षों में कहासुनी हुई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से दोनों पक्ष शांत नहीं हुए और खेत में चारा काटने के विवाद में फिर भिड़ गए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से महिलाओं को भी बुरी तरह पीटा गया है और पिटाई के बाद कैसे जमीन पर महिलाएं बेसुध पड़ी हैं। पुलिस मामले में दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात कर रही है। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद के अलीपुर गांव में 2 मजदूर कुएं में दब गए। ये मजदूर बोरवेल की सफाई के लिए कुएं में खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान कुएं की मिट्टी धंसने से हादसा हो गया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक एक मजदूर दम तोड़ चुका था। दूसरे मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मजदूर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन को जानकारी मिली, दोनों मजदूर तकरीबन 45 फुट की गहराई में कुएं की सफाई के लिए उतरे थे। मिट्टी में दबे मजदूरों को निकालने के लिए जेसीबी मशीन से कुएं को चारों तरफ से खोदा गया। रेस्क्यू टीम का ग्रामीणों ने भी पूरा साथ दिया, लेकिन एक मजदूर को नहीं बचाया जा सका। फिरोजाबाद में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही से प्रसूता महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को शांत कराया और मामले की जांच की कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जेल लगा के इंजेक्शन से डॉक्टर ने की है। जीवनधारा हॉस्पिटल, जीवन धारा कब भर्ती कराया था? परसों। क्या परेशानी थी बेटी को? डिलीवरी होने पर। आज क्या हुआ है? आज सुबह 3 बजे रात के अल्ट्रासाउंड सही नहीं किया, 3 बजे रेफर किया है रात को। पूरा मामला उत्तर क्षेत्र के जीवन धारा अस्पताल का है, जहां 25 साल की अर्चना को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि सही इलाज न मिलने से उसकी जान चली गई। मृतक महिला फरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो खबर 1 मिनट में अभी रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।